हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एविएशन जॉन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या किए, नॉर्मल फॉर्म के ऊपर डिस्कस किए। तो चलिए आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, और इससे आप लोग को समझने में सुविधा हो और अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसीलिए आपको प्रिपेयर रहना होगा हर चीज़ में। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ा के पढ़िए ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप हो सकता है आप नींबू जूस, कुछ भी जूस वूस पी के पढ़ो यार, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए और आपको भी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि मुझे डबल एक क्वेश्चन पे डबल लेक्चर ना करना पड़े। और आप अभी न्यू बीएससी में आए हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट मैं मानती हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप जैसे ही क्वेश्चंस बनाते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, मेरा काम है आपको बताना कि ये फॉर्म इस तरह से जनरेट होता है, ये फॉर्म, ये थ्योरम ऐसे बनता है, और आपको उससे घर में प्रैक्टिस करना है। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे अच्छे से। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपको वो सारे कवर अप जल्द से करवा दूँ ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। ठीक है, और चूँकि बीएससी का इंटरनल एग्ज़ाम शायद अभी चल रहा है, बट इंटरनल एग्ज़ाम में उतना हार्ड नहीं आता है। कैलकुलस से आप तीन ही क्वेश्चंस आप मतलब 7 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 3 क्वेश्चंस ही आपको बनाना होता है। तो इतना तो आप कैलकुलस में जब जाओगे, अभी तो हम कैलकुलस में आए नहीं है, मैट्रिक्स में है, तो कैलकुलस में जब जाओगे तो आपका कवर अप हो जाएगा। बट अभी आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है, मैट्रिक्स ख़त्म होने के बाद हम लोग कैलकुलस में जाएंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था हम लोग का? नॉर्मल फॉर्म। ओके, इसको रफ करना होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? 230160। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म सेम होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 230160 421 और उसके बाद 715। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, हम इसको लिख लेते हैं उसी तरह। देखिए लैंग्वेज सेम लिखिएगा ताकि आपका लैंग्वेज लिखते लिखते आपका ये रिवीजन हो जाए, ताकि दूसरा क्वेश्चंस भी आए तो आप लैंग्वेज लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मैट्रिक्स इज ए विच इज इक्वल टू 230, उसके बाद 160 421 715। आई थिंक आप इतना तो इंटेलिजेंट हैं ही, बिकॉज अभी यूट्यूब है, फिर गूगल है, इतने सारे टर्म्स हैं आपको हेल्प करने के लिए, तो आपका इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो आपको इतना जो मैं छोटे छोटे लैंग्वेजेस लिखती हूँ तो वो सब तो आपको समझ में आ जाता होगा, आई थिंक आ जाना चाहिए। बट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक काम करना, बुक में वो जो जितने भी लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं किसी थ्योरम के ऊपर, ये जैसे कि अभी हम नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो इसका मैंने लैंग्वेज नहीं लिखाया, तो आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख करके रख सकते हैं, ताकि आप जब भी नोट खोलें तो आप एक बार पढ़ के क्वेश्चंस बनाना शुरू करें, जिससे आपका सॉल्व जल्दी होता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड में लैंग्वेज के ऊपर जो
डिसकंटिन्यूअस बना रहता है कि कहाँ गलत होगा कहाँ नहीं होगा, वो छूट जाता है। आप थोड़ा एक दो बार करके लैंग्वेजेस भी पढ़ते रहिए, थ्योरम्स को देखते रहिए बुक में, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिकली पढ़ें अब। ठीक है, चलिए क्या है देखिए, हमें तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो करना पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। 1 करना पड़ता है, और सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हम इसको यहाँ ले आ सकते हैं। चूँकि आप पढ़े हैं कि नॉर्मल फॉर्म में आप कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। ओके, कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, इसलिए हम रो का कॉलम में कॉलम चेंज कर सकते हैं, और रो भी चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसमें हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलिए, अगर आप बनाना सीख जाइएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। 0 0 0 लिखो। चलिए, क्या है, C1 को हम लोग इंटरचेंज किए C2 में। ओके, यानी कि इसको यहाँ पर इंटरचेंज करने का मतलब हमारा यही है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट को हमें 1 लाना है। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते थे कि 3 अब कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं मेरे द्वारा बताया हुआ रूल ही आप फॉलो करो। ठीक है, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि R2 माइनस R3, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 1 हुआ ना, फिर 1 हुआ, अब इस रो को यानी कि सेकंड रो को फर्स्ट रो में इंटरचेंज करेंगे, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आपको सोचना है कि आप कितना शॉर्ट वे में बनाते हो, आपको सोचना है कि आप कितना शॉर्ट ट्रैवल करते हो। वैसे तो बहुत सारा टर्म्स आएंगे, जैसे कि और भी ये तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट है, मतलब ये थोड़ा आसान है, तो लेंदी क्वेश्चन भी आपके पास होगा, तो उसमें आपको ये सोचना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं, और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, तो इसी क्वेश्चन पे तो ध्यान देना नहीं होगा ना। चलिए, हमारा क्या टॉपिक है, हम चाहते हैं कि जितना इजी वे में हो उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, तो हम 1 को यहाँ ले आएंगे, 6 को यहाँ ले आएंगे, और 0 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, यानी कि C1 को C2 में ले गए और C2 को C1 में ले आए। ठीक है, 2 3 0, और C3 और C4 सेम रहेगा, 4 2 1 7 5 1। ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम 1 एंड 2 का किए। अब हम इसको रफ करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है नॉर्मल फॉर्म के थ्रू। ओके, तो अभी हमारा एक स्टेप हुआ है, अब आगे का स्टेप चलते हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशन भी जाना है, उसके बाद कैलकुलस भी जाना है, बहुत कुछ बनाना है अभी। कहाँ थे हम लोग, यहाँ। अब देखिए, अब हमें क्या करना पड़ता है, ये जो है सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना पड़ता है। ये थर्ड रो तो ऑलरेडी 0 हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो हमें इसको चेंज करना नहीं होगा, हमारे लिए एक आसान हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 किया हुआ है। तो अब हम सेकेंड रो पे आएंगे, और सेकेंड रो तो 0 नहीं है, वो तो 6 है, तो उसको हमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस करके हमें उस जगह पे 0 करना होगा। यानी किस जगह पे, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये इस जगह पे हमें यहाँ 0 करना पड़ता है। ठीक है, चलिए करते हैं। सॉरी, इक्वल नहीं होता मैट्रिक्स, 6 है, तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। 1 फर्स्ट रो तो वैसा ही रहेगा, अभी हम रो में चेंज कर रहे हैं। 2 4, देखिए अगर आप 11th-12th में मैट्रिक्स नहीं पढ़े हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा अच्छा से। रो क्या है, कॉलम क्या है, इतना बेसिक नॉलेज अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको 11th-12th फिर से पढ़ना होगा। तो हमारा रो 2 से 1 गया तो यहाँ 0 हुआ, ये तो ऑलरेडी 0 है। अब
3 माइनस 6 यानी कि 12 माइनस 9 होगा। 2 माइनस कितना है 6, 24 माइनस 22 होगा। 5 माइनस 7 इंटू 6 42 यहाँ होगा। एक सेकेंड, यहाँ 5 है, सॉरी बब्बू, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 5 है। बच्चा लोग सॉरी, माफ़ करना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी मैंने, क्वेश्चन में ही है ये। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं था, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक किया था। ये 7 है, ठीक है, ये 7 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, उसके बाद 2 3 0 1 6 0। हमने तो बस कॉलम 1 और कॉलम 2 का इंटरचेंज किया, उसके बाद तो ये तो क्वेश्चन ही मैंने उतारा था। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ 1 है, 1 माइनस 42 हो रहा है, तो 41 होगा, माइनस 41। थर्ड रो तो वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब हम दूसरा काम करते हैं। काम क्या है, देखिए, ये वाला ज़ीरो करने का हमारा क्या मकसद है। देखिए, हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ज़ीरो इसीलिए करना चाहते हैं ताकि जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके ये कॉलम 1 का पार्ट जितना भी एलिमेंट है फर्स्ट रो का, इसको छोड़ के इधर वाला जितना भी एलिमेंट है उसको ज़ीरो करना होता है। तो उसको अगर ज़ीरो करेंगे तो इससे डिवाइड, क्या बोल रहे हैं आज हम, मल्टीप्लाई, कुछ भी मल्टीप्लाई करके माइनस करना करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो वो यहाँ मतलब फर्स्ट रो में ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इससे इसको ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करके इसके -9 माइनस ज़ीरो इंटू समथिंग क्या होगा, -9 ही होगा। ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे माइनस करें तो वो तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा, तो इसलिए -9 का -9 ही रहेगा। तो हम इसीलिए इसको यहाँ पे ज़ीरो लिखे, मतलब ज़ीरो इसको पहले किए। ओके, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी कर सकते हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि नॉर्मल फॉर्म कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, जो आपके लिए सुविधा होगा, आपको जो अच्छा लगेगा, जो आप कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रैंक सेम आना चाहिए और एक मतलब लाइन वे में आपको जाना पड़ेगा जिस तरह से मैट्रिक्स होता है, ताकि शिक्षक को भी, जो आपका एग्जामिनर है, उसको भी समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं। उसको अगर नहीं समझ में आया आप कौन सा पोर्शन से बने, आपको इधर लिखना पड़ेगा आप क्या किए हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, वो आपको इधर लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। अगर वो समझ में लेते हैं फिर भी वो आपका मार्क्स काट देंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोल पाइएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग ये जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, ये एक को छोड़ के इधर वाला एलिमेंट को हमें ज़ीरो करना होता है, तो ज़ीरो करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, ये C2 है, ओके, ये वाला C2 है लाइन, तो C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, 2 टाइम्स ऑफ C1 करेंगे तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। ये 9 है तो माइनस का 9 ही रहेगा। अब करके देखिए। उसके बाद C3 में आए, C3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C1, एक सेकेंड, 2 टाइम्स ऑफ C1 4 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ C1 4 टाइम्स ऑफ C1, तो यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा। और 22 माइनस समथिंग इंटू ज़ीरो ही होता है, इसलिए -22 का 22 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब C4 आए, C4 टेंस टू -7 है तो 7 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो हो गया, 41 का 41 ही रहेगा और यहाँ 5 का 5 ही रहेगा। ज़ीरो इंटू समथिंग क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, इसके बाद वो वाला लिखना है, ठीक है। क्या है, 0 0 0, ठीक है।
अब हमें यूनिट मैट्रिक्स में पहले लाना होता है। नॉर्मल फॉर्म कहता है कि पहले उसे आप यूनिट मैट्रिक्स में लाओ, उसके बाद आप चेक करो कि वो उसके बाद वाला जितने भी एलिमेंट है वो ज़ीरो है कि नहीं, उसको ज़ीरो में कन्वर्ट करो। उसके बाद जो यूनिट मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का आया वो हमारा रैंक होता है, यही नॉर्मल फॉर्म कहता है। ठीक है, तो पहले हमें यूनिट फॉर्म में चेंज करना होगा इसे। यूनिट फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इस जगह पे हमें 1 लाना होगा। कैसे आएगा? -1/9 से डिवाइड कर देंगे कॉलम 2 में तो 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक को समझा करो। क्या करेंगे? C2 टेंस टू 1/9 टाइम्स ऑफ C2 में ही -1/9 टाइम्स ऑफ डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 1 आ जाएगा ना, तो इसको 1 लिखें, ये 0 हो गया। अब इसको वही रखते हैं, ठीक है, जैसा है वैसा ही रखते हैं, और 41 को 41 ही रखते हैं। यहाँ 1, मेरा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, 1 है 1 ही रखते हैं, यहाँ 5 है 5 ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करेंगे? आप देख सकते हैं क्या करना है। उसके बाद आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। देखिए क्या कहता है, अगर हम ये C3 है हमारा, C3 में 22 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई C1 और इसके साथ प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी समथिंग इंटू 0 0 ही होगा, और 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 प्लस समथिंग इंटू 0 कुछ भी होगा तो 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा। क्या किए हम? C3 में क्या इंटरचेंज किए? C3 प्लस 22 टाइम्स ऑफ C2। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ? C3 में 22 टाइम्स ऑफ C2 किए तो हमारा ये 0 हो गया, और इसके साथ में अगर 0 इंटू 22 प्लस 1 क्या होगा? प्लस 1 ही होगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 0 ही होता है। अब उसके बाद कॉलम 4 में आते हैं, ठीक है। कॉलम 4 में 41 माइनस है, ठीक है, तो C2 में इंटू 41 करते हैं, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 41 इसके साथ में प्लस कर देंगे, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 41 प्लस 5 कितना होगा? 5 ही हुआ ना, क्योंकि ये 0 0 ही रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 का 5 रह जाएगा। क्या किए? 41 टाइम्स ऑफ C2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये हमारा यूनिट फॉर्म दिख रहा है, यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्म दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 5 है, हमें इस पूरा कॉलम को 0 करना है। 0 करना होता है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का बाद में जो भी आता है, जो कुछ भी बचता है वो सब 0 बचेगा, तभी वो नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए, और दूसरा उसके बाद 0 0 1 है, उसके बाद 0 0 0 होना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? C4 टेंस टू C4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ, ये R बार R कर रहे हैं, C3 5 माइनस 5 0 होगी। उसके बाद ये हमारा आ गया, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में ये चेंज हो गया। ये जो हमारा यूनिट मैट्रिक्स आया, यहाँ से देखिए